नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2 मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट एंड एक्सरसाइज 5.1। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लेते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये हम लास्ट लेक्चर में देख लिया था, जिसमें a रियल नंबर होता है, b इमेजिनरी नंबर है। सो मॉड्यूलस जो है हमारा, मॉड्यूलस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पता है? मॉड z ऐसे। अब ये जो है वो मोड जैसा नहीं है, ये मॉड्यूलस है। मोड मतलब क्या होता है? उसके अंदर जो भी नेगेटिव वैल्यू होती है वो बाहर पॉजिटिव आ जाती है, बट ये अलग चीज है। ये मॉड्यूलस है, उसका फॉर्मूला ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कॉन्जुगेट को हम कैसे लिखते हैं पता है? जेड बार, जेड के ऊपर बार। ये ए प्लस आयोटा बी है, तो कॉन्जुगेट उसका हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी। अब कॉन्जुगेट में आपको एक बात समझनी है, कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर is negative of imaginary part। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल है 3 + 2 आयोटा, ठीक है? तो देयरफॉर इसका मॉड्यूलस मोड z कितना होगा? ए स्क्वायर मतलब देखो रियल नंबर का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ये 9 + 4 ये √13, ये उसका हो गया मॉड्यूलस। ठीक है, और हमें फाइंड करना है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट 3 + 2 आयोटा का क्या हो जाएगा बेटा? -2 आयोटा हो जाएगा। प्लस है वो माइनस हो जाएगा। समझ में आया? पक्का बेटा समझ में आया? ये दो फॉर्मूलाज आप याद रख लो, आपका बहुत काम आएगा। ओके, लिख लिया बेटा सबने? और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो हमारे पास कॉन्जुगेट ही फाइंड करते हैं, मॉड्यूलस तो सबको आता है, रूट निकालना। मान लो हमारे पास z है -4 + 2 आयोटा, तो इसका z कॉन्जुगेट क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चे हैं ना, ये माइनस को प्लस करके आते हैं। बेटा रियल नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो चेंज आएगा इमेजिनरी नंबर। प्लस है तो वो क्या हो जाएगा? -2। मान लेते हैं एक और नंबर ले रहे हैं -7 - 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट -7 तो एज इट इज रहेगा, माइनस है वो क्या हो जाएगा बेटा? +3 आयोटा, +3 आयोटा। समझ में आया? एक और नंबर लेते हैं 2 - 5 आयोटा, तो कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 माइनस का क्या हो जाएगा? +5 आयोटा। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, दैट्स इट। रियल नंबर को हमें कुछ भी नहीं करना है, रियल नंबर को हमें कुछ भी नहीं करना है। जो भी चेंज होगा इमेजिनरी नंबर की साइन को हमें चेंज करना है। ऐसी छोटी छोटी चीज का नोट्स बना के आपको ऊपर लिख लेने का, ताकि आपको इजीली याद। ठीक है बेटा? पक्का? तो एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया। आपको पता है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी होता है, तो देयरफॉर उसका z इनवर्स दैट इज 1/z, z इनवर्स दैट इज 1/z मतलब उसका 1/z दैट इज z इनवर्स क्या होता है? याद करो, फॉर्मूला पता है आपको इसका क्या था? a माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने आगे इसको सॉल्व किया है फर्स्ट लेक्चर में। तो हमारा z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, तो z इनवर्स को मैं a माइनस आयोटा बी मतलब वो उसका क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट। और आपको पता है मॉड्यूलस होता है √a² प्लस बी स्क्वायर, तो सिर्फ a² प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? मॉड्यूलस का स्क्वायर। इस z इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/z लिख सकता हूँ इज इक्वल टू मोड z अपॉन मॉड्यूलस z, सॉरी कॉन्जुगेट z अपॉन मॉड्यूलस z का स्क्वायर, ये जाएगा ऊपर। तो मॉड्यूलस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? z इंटू जेड बार। तो आप लोग सर जेड बार इंटू जेड करें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो इससे हमें ये चीज भी पता चलती है, इससे एक और चीज पता चलती है, z इनवर्स इज इक्वल टू कॉन्जुगेट z, ये जो हमने फाइंड किया है, फाइंड कर ही लिया तो क्यों बार बार दूसरी बार लिखें? कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा? कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन उसका मॉड्यूलस z का स्क्वायर, z इनवर्स। याद रख लेना,
एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल चीज है, कोई इसमें आपको z और z इनवर्स कंफ्यूज नहीं होना है। आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया, तो हमने ऑलरेडी आगे सॉल्व किया है। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई किया है, मैंने आपको बोला भी था कि नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, तो अब बता। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना। क्या दिया हुआ है हमारे पास, z दिया हुआ है 2 - 3 आयोटा, और हमें फाइंड करना है z इनवर्स। z इनवर्स का फॉर्मूला होता है कॉन्जुगेट z अपॉन मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट z में बेटा क्या होगा, 2 - 3 है तो उसका क्या हो जाएगा, 2 + 3 आयोटा। मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, माइनस ले लो, -3 का स्क्वायर आएगा तो प्लस ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो z इनवर्स इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9 मतलब 13। देयरफॉर फाइनली z इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2/13 प्लस 3/13 आयोटा। ये हो गया उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। कितना सिंपल, वरना आपको क्या करना पड़ता, 2 - 3 आयोटा को नीचे लेके जाते, फिर उसको रैशनलाइजेशन करते, आंसर वही आता। ये देखो मैं दूसरी मेथड और रैशनलाइजेशन मेथड कर रहा हूँ, देखो 2 - 3 z is equal to 2 - 3 आयोटा, तो z इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 - 3 आयोटा। ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 3 आयोटा से, z इनवर्स ऊपर 1 + 1 × 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई होंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो 2 + 3 आयोटा, 2 स्क्वायर होगा 4, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1। आंसर वही आया, देख लो सेम आया, सेम आंसर। क्यों इतनी भेजामारी करें रैशनलाइजेशन करने की, हमारे पास फॉर्मूला है तो वो क्यों पुट ना करें। समझे बेटा, पक्का। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्मेट ऑफ a + आयोटा b। तो सबसे पहला z इज इक्वल टू 5 + √2 आयोटा अपॉन 1 - √2 आयोटा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 + √2 आयोटा इंटू 1 - √2 आयोटा, मतलब 1 - √2 आयोटा का इनवर्स, क्योंकि ये देखो 1/, है। अब इनवर्स जब भी होता है तो बेटा हमने अभी इनवर्स सीखा है, क्या होगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और नीचे 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। अब लोग सर माइनस, तो अब उसका क्या करेंगे, तो 5 + √2 आयोटा 1 + √2 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 2। z इज इक्वल टू 5 × 1 5 प्लस √2 आयोटा, 5 × √2 5 √2 आयोटा प्लस √2 कितना होगा, 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन 3। बेटा ये चीज पता चली ना, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है, कॉन्जुगेट अपॉन मॉड्यूलस। कॉन्जुगेट माइनस का प्लस हो गया, मॉड्यूलस मतलब इसका स्क्वायर प्लस, अब बोलो सर -√2 का स्क्वायर करो, तो -√2 का स्क्वायर करो, आंसर तो +2 ही आएगा। देयरफॉर z इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचेगा, ये देखो +2 आयोटा स्क्वायर मतलब -2, तो 5 - 2 इज 3, √2 + 5 √2 कितना हो जाएगा, 6 √2 आयोटा, और नीचे हो जाएगा 3, ऊपर 3 कॉमन निकालूं मतलब 1 + 2 √2 आयोटा, 3 3 कैंसिल, तो z इज इक्वल टू 1 + 2 √2 आयोटा। समझे, क्लियर हो गया। अब उसका सेकंड पार्ट, आयोटा का पावर -35। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया a + आयोटा भी, इसलिए आगे कुछ नहीं करना। हाँ, आयोटा का पावर -35, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 / आयोटा का पावर 35। व्हाट इज 1 / आयोटा का पावर 35, आयोटा का पावर 35 मतलब उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 + 3, क्योंकि 8 4 जा 32। तो ये कौन सा फॉर्मेट बना बेटा, याद करो, 4k + 3, 4k + 3 का आंसर आएगा माइनस आयोटा, तो इसका नीचे आंसर आएगा माइनस आयोटा। अब रैशनलाइजेशन कर लेंगे तो ये माइनस तो ऊपर चला जाएगा, -1 / आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो -1 × आयोटा आयोटा, और नीचे आयोटा का स्क्वायर। ये मैं देखो डिटेल स्टेप कर रहा हूँ, आप ये 1 2 स्टेप खा जाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नीचे आएगा -1, इसलिए उसका आंसर आएगा आयोटा। आयोटा का मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 + आयोटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट a + आयोटा भी।
है ना, काफी सिंपल। ठीक है बेटा, क्लियर बेटा इतना? ओके, सो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 1 to 10 क्वेश्चन क्या है जिसमें ए प्लस आयोटा बी को फॉर्मेट में सॉल्व करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन, पाई आयोटा इंटू -3 आयोटा बाय 5, मतलब ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो मतलब आयोटा इंटू -3 आयोटा, तो ये कितना हो जाएगा, -3 आयोटा स्क्वायर। तो -3 आयोटा स्क्वायर इज -1, मतलब 3 प्लस 0 आयोटा, हो गया आंसर, इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोटा का पावर 9 प्लस आयोटा का पावर 19, व्हाट इज आयोटा का पावर 9, 8 प्लस 1, मतलब +1 मतलब सिर्फ आयोटा, आयोटा का पावर 19 मतलब 16 प्लस 3, मतलब इसका आंसर आएगा माइनस आयोटा। अभी हमने चेक किया, चेक करो बेटा, 16 प्लस 3, 19 इज इक्वल टू 16 प्लस 3, 4k प्लस 3 वाला कॉन्सेप्ट। सो आयोटा माइनस आयोटा, आंसर इज 0। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, 0 प्लस 0 आयोटा। ए प्लस आयोटा भी लिखना है ना, तो 0 प्लस आई 0 या 0 प्लस 0 आयोटा। इजी बेटा, आगे बढ़े। चलो, अब देखो आयोटा का पावर -39, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय आयोटा का पावर 39, 1 बाय आयोटा का पावर 39 मतलब 36 प्लस 3, 9 4 36 प्लस 3, मतलब इसका आंसर आएगा 1 बाय माइनस आयोटा। तो ये -1 बाय आयोटा, ऊपर नीचे आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई, तो माइनस आयोटा बाय आयोटा का स्क्वायर, माइनस आयोटा बाय -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, अब भी किया सेम, तो 0 प्लस इसका आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा। कितना सिंपल। ओके, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, देखो 3 इंटू 7 21 प्लस 7 3 21 आयोटा, प्लस आयोटा इंटू 7 7 आयोटा, प्लस आयोटा इंटू 7 मतलब 7 आयोटा का स्क्वायर। तो 21 प्लस 21 7 28 आयोटा, और ये हो जाएगा -7, 21 -7 इज 14 प्लस 28 आयोटा, हो गया खत्म। ऐसे ही क्वेश्चंस है, कुछ नहीं करना है बेटा, बस यही सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत ही छोटा लेक्चर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, 1 माइनस आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, ब्रैकेट ओपन करेंगे और माइनस ये आयोटा 6 हो जाएगा। अब देखो 1 + 1 2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, आयोटा 7 या 7 आयोटा, हो गया खत्म। क्या था भाई, अब इसकी बारी, चलो ये 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 माइनस आयोटा 5/2। तो देखो रियल नंबर को एक साथ लिख लो, 1/5 -4 प्लस आयोटा को बाहर लिख लो, 2/5 -5/2। तो 1/5 -4 मतलब 5 4 20, तो ये हो जाएगा -19/5 प्लस आयोटा, ये इसको एलसीएम ले लो, 5 5 25, 2 2 4, 4 -25 -21/10, therefore -19/5 minus iota 21/10, स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसका। बेसिक चीज, रियल नंबर एक साथ, इमेजिनरी नंबर एक साथ, बाकी तो प्लस माइनस आप लोअर स्टैंडर्ड में सीखते ही आए हो। आगे बढ़े बेटा। ओके, नाइस क्वेश्चन, 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3, माइनस माइनस देखो ये कितना हो जाएगा, +4/3 माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस आयोटा। अब देखो 1/3 प्लस 4/3 प्लस 4, सारे रियल नंबर में एक साथ लिख रहा हूँ, 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3 प्लस आयोटा इस साइड 7/3 प्लस 1/3 -1, है ना, आयोटा कॉमन निकाल। चलो अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 3 12, क्योंकि इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 प्लस 4 16 प्लस 1 17/3 प्लस आयोटा, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 7 प्लस 1 8 -3, तो 5/3, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। देख लो भैया, अभी तक तो सिर्फ 14 मिनट्स हुई है, उसमें आधी एक्सरसाइज खत्म हो गई, बहुत छोटा लेक्चर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह अब थोड़ा मजा आएगा, 1 माइनस आयोटा का पावर 4, अभी आपको इसका तो सॉल्यूशन पता नहीं है, तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, क्यूब का फॉर्मूला पता है, पावर 4 का फॉर्मूला हम बायनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर
इसका फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, यहाँ पे भी 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। व्हाट इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया माइनस 2 आयोटा। 1 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, ये 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, इसका आंसर आएगा माइनस 2 आयोटा, और इसका आंसर आएगा माइनस 2 आयोटा। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 4। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, माइनस 4 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो लिखना पड़ेगा। कितना सिंपल। या आप चाहो तो इसको फाइंड करो और उसका स्क्वायर कर दो, तो देखो माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर यही होगा, तो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है, देखो अब क्यूब वाला क्वेश्चन। तो क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 9th में पढ़ा था, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये उसका फॉर्मूला होता है। अब देखो 1/3 का क्यूब 1/27 प्लस 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 आयोटा, ये एक ब्रैकेट में लिख ले रहा हूँ, प्लस 3 इंटू 1/3, ये तो कैंसिल हो गया, ये 3 इंटू 1/3, 3 आयोटा का स्क्वायर मतलब 9 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब 27 और आयोटा क्यूब। अब देखो 1/27, अब देखो 3 3 9 मतलब ये कट हो गया, तो ये बचा प्लस आयोटा, ये हो जाएगा -9 क्योंकि 9 आयोटा स्क्वायर। अब ये देखो 27 आयोटा क्यूब आपको पता है माइनस आयोटा होता है, सो -27 आयोटा। अब रियल नंबर सब एक साथ 1/27 प्लस 9 और प्लस आयोटा कॉमन 1 माइनस 27, तो एलसीएम ले लो, 27 9 का कितना होगा, 240 243 होता है ना, हाँ 243, so 243 प्लस 1, so 244/27 प्लस आयोटा इंटू -26, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। 243 प्लस 1 तो करना पड़ेगा, सिंपल बेटा। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन 10। हाँ ये देखो, इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा। इसको देखो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों माइनस है, तो इसमें मैं ऐसा कर सकता हूँ, माइनस कॉमन निकालूं तो 2 प्लस 1/3 आयोटा, उसका होल क्यूब तो बाहर ही है, अब माइनस का क्यूब माइनस ही होगा। अब 2 प्लस 1/3 आयोटा का क्यूब, अब सॉल्व कर लो, समझ रहे हो, देखो माइनस दोनों में से कॉमन निकाला और पावर 3 है, तो अभी 11th में आगे तो पता होना चाहिए कि माइनस का पावर बाहर माइनस निकलेगा, इसलिए माइनस भूल जाओ। अब चलो ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8। अब देखो ये 3 और 3 कैंसिल, 2 स्क्वायर मतलब ये कितना हो जाएगा 4 आयोटा। अब देखो ये 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 इंटू आयोटा स्क्वायर बाय 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब अपॉन 27 माइनस 8 प्लस 4 आयोटा। अब देखो ये कट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 2/3, आयोटा का स्क्वायर माइनस मतलब -2/3, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा बाय 27। अब इसमें रियल नंबर सब एक साथ 8 माइनस 2/3 प्लस इमेजिनरी नंबर एक साथ 4 माइनस 1/27, जगह कमी है इसलिए इधर लिख रहा हूँ, माइनस तो बाहर ही, 8 3 जा 24 माइनस 2 22/3 प्लस आयोटा 27 4 जा 108 माइनस 1 107/27। अगर आप ब्रैकेट ओपन करना चाहो तो इसको लिख सकते हो -22/3 माइनस आयोटा 107/27, ये आपका आंसर। इजी, आगे बढ़ें। ओके, अब क्वेश्चन देखो आपके सामने है, वो सारे किससे सॉल्व करना है आपको, वो सॉल्व करने, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके पास z तो गिवन है 4 माइनस 3 आयोटा, तो z इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्जुगेट z अपॉन मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर। कॉन्जुगेट z क्या होगा
4 प्लस 3 आयोटा बेटा, देखो माइनस का प्लस हो जाएगा, और मॉड्यूलस का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस भूल ही जाने का, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो therefore z इनवर्स इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, therefore z इनवर्स इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25, मतलब 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। सिंपल है ना, आगे बढ़े। ओके, आंसर z इज इक्वल टू √5 प्लस 3 आयोटा। आपको z इनवर्स फाइंड करना है। z इनवर्स का फॉर्मूला कॉन्जुगेट z अपॉन मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर। तो z इनवर्स इज इक्वल टू कॉन्जुगेट z क्या होगा, √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन मॉड्यूलस z, मतलब क्या होगा, √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सो z इनवर्स इज इक्वल टू √5 माइनस 3 आयोटा, √5 का 5 प्लस 3 का स्क्वायर 9। सो z इनवर्स 5 प्लस 9 इज 14, सो √5/14 माइनस है ना, माइनस 3/14 आयोटा। है ना सर, ऐसी है एक्सरसाइज, कुछ नहीं है, ठीक है। और ऊपर से आपकी मंडे को टेस्ट है, सो ये छोटा लेक्चर था कि मंडे की तैयारी कर लो। ओके, इसका होमवर्क मैं आपको मंडे के बाद दूंगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ओके, माइनस आयोटा, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, z इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है उसका फॉर्मूला, कॉन्जुगेट z अपॉन मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर। कॉन्जुगेट z इसका क्या होगा, प्लस आयोटा, मॉड्यूलस z मतलब -1 का होल स्क्वायर। so z इनवर्स इज इक्वल टू आयोटा बाय 1, आंसर इज आयोटा। बात होगी खत्म। और लास्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द a प्लस आयोटा b फॉर्मेट। अब यहाँ पे मजा आएगा। 3 प्लस आयोटा √5 इंटू 3 माइनस आयोटा √5 होल अपॉन, नीचे क्या है, √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस आयोटा √2। पहली बात तो आप क्वेश्चन देख के आप ओ बाप रे, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ऊपर का आप देख लो, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का स्क्वायर, खत्म। अब नीचे का, नीचे एक ही चीज आपको करनी है, ब्रैकेट ओपन, तो ये -√3 माइनस माइनस प्लस क्या होगा, √2 आयोटा, आयोटा √2 या √2 आयोटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इजी हो गया। 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 5, मतलब ये तो आपका -5 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 और आयोटा स्क्वायर का -1, √2 प्लस √2 मतलब 2√2 आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 5 14/2√2 आयोटा। ओके, तो देयरफॉर इसको हम क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 14 और 2 कट हो जाएंगे, 7/√2 आयोटा। और आपको पता है आयोटा कभी नीचे नहीं रहता, तो आयोटा स्क्वायर और आयोटा ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो आयोटा स्क्वायर इज -1, so -7/√2 आयोटा, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट -0 -7/√2 आयोटा। कितना सिंपल, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छे से पढ़ाई करो। ये ऐसे ही क्वेश्चन 1-2 मार्क्स में आएंगे और फिर एमसीक्यू में भी आते हैं और आप लोग बोलते हो, ओ सर हमारे पास टाइम नहीं था, कंफ्यूज हो गए, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे रीजंस बनाते हो, कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो काहे के कंफ्यूज होगे, समझ रहे हो। तो अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से रिवाइज करो एंड स्टडी वेल, ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ते हैं। टेक केयर, प्लीज 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 रिवाइज करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन एमसीक्यूज में भर भर के इसमें से ही आएंगे, खास करके आई के पावर। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, बट मंडे को दूंगा ताकि एग्जाम खत्म हो जाए, फिर आप प्लीज ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस करिएगा। ओके, टेक केयर बेटा।